रामगढ़ गांव की एक प्रचलित कथा है। दोपहर 12 बजे से लेकर आधी रात के 12 बजने तक गांव के बीचों बीच बनी एक गुफा से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। इन आवाजों में इतना दर्द होता है कि सिर्फ सुनने से ही दिल की धड़कन तेज हो जाए। इस गुफा से गुजरने वाले हर शख्स को उसका नाम उस गुफा के अंदर गूंजता सुनाई देता है। साल 2013 की बात है, जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर राजू और अनमोल को इस गुफा के रहस्य के जानने के लिए बुलाया जाता है। दोनों गुफा की ओर जाते हैं, तभी एक गांव का आदमी गोपाल उन दोनों से कहता है, साहब जी, आप लोग अंदर जाने की जिद छोड़ दो। अभी भी कह रहे हैं कि इस गुफा का सच बेहद खतरनाक होगा। अरे गोपाल जी, हमारी तो ये ड्यूटी है। हमारा डिपार्टमेंट हमें जो टास्क देता है उसे तो पूरा करना। ये कहते हुए वो दोनों उस गुफा की ओर चल पड़ते हैं और शाम को करीब 5 बजे गुप्त तरीके से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट उस भूतिया गुफा के अंदर पहुंचते हैं। राजू और अनमोल के दाखिल होते ही गुफा में उनके नाम की गुस्सेल आवाजें गूंजने लगती हैं। नहीं तो मरोगे दोनों। यार राजू, ये गुफा कितनी अजीब है। आज तक ऐसा कोई केस हैंडल नहीं किया जहाँ बेजुबान गुफा धमकी देती हो। भूतिया जगह हमेशा अजीब और खतरनाक ही होती हैं। बस अब सोचना कम करके टॉर्च की मदद से पिक्चर कलेक्ट कर लेते हैं। अनमोल गुफा की हर तरफ से पिक्चर कलेक्ट करते करते आगे बढ़ने लगता है। अनमोल को तभी बड़े बड़े कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है। ये आवाजें उसके ठीक बगल से आ रही थी। वो उन आवाजों का पीछा करते करते गुफा के आखिरी छोर पहुंच जाता है। उसे गुफा के अंदर एक दरवाजा दिखाई पड़ता है और उस दरवाजे पर लिखा था, रसूद जावरदे हर चोसम नमः, ओम रसूद जावरदे हम चोसम नमः। दूसरे दुनिया का तो नहीं, उसे दरवाजे के उस पार एक आवाज सुनाई देती है। बाप रे, ये कैसा दरवाजा है? ये तो मेरे दादाजी की आवाज है। अनमोल को उस दरवाजे के पीछे से उसके दादाजी की आवाज सुनाई दे रही थी। वो उसको सुनकर काफी खुश हो जाता है और इमोशनल हो जाता है। इसी इमोशन में वो एक गलती करने जा रहा था। उसे दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि तभी पीछे से राजू के चीखने की आवाज गुफा में गूंजने लगी। राजू की चीख सुनकर अनमोल भागता हुआ पीछे गया। अनमोल राजू के पास पहुंचा। वह बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। राजू, ये कैसा गंदा मजाक है? तुम अभी चीखे क्यों? राजू हल्का मुस्कुराता चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद अनमोल राजू को उस दरवाजे की ओर चलने का इशारा देता है। दोनों उस गुफा के अंत में उस दरवाजे की ओर पहुंचते हैं, जहां से दूसरे दुनिया का रास्ता शुरू होता है। राजू, ये देखो, मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले अपने दादाजी की आवाज इस दरवाजे के पीछे से सुनी। मुझे लगता है इसके पीछे मरे हुए लोगों की दुनिया है। तो ये दरवाजा खोलकर देख लो ना। सही कहा, मैं दरवाजा खोलता हूँ। अनमोल दरवाजा खोलने वाला ही होता है कि तभी उसकी नजर राजू के शरीर पर पड़ती है। यार, जब तुम इस गुफा में आए थे तब तुमने सफेद शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी और अभी तुमने काली जीन्स और लाल शर्ट पहनी है। भाई, आखिर तुमने कपड़े कब बदले? तभी राजू के दांत बाहर आने लगते हैं। उसका कद बड़ा होने लगता है। उसके हाथों के नाखून बड़े होने लगते हैं और वो पूरी तरह से एक डेविल बन चुका था। वह उसे डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज में कहता, तेरे राजू को मैंने 10 मिनट पहले ही इस दरवाजे के पार भेज दिया, जब तुमने उसकी चीख सुनी थी। मतलब कि तुमने राजू को मार डाला? तुझे कोई शक है तो जा, इस दरवाजे के उस तरफ तुझे तेरा दोस्त वहीं मिलेगा। इस दुनिया से तू आया है, वहाँ मरने से पहले लोग रहते हैं। अब तू जिस दुनिया में जाएगा वहाँ मरने के बाद लोग रहते हैं। तेरा स्वागत है मौत की दुनिया में। इसके बाद अनमोल भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वो राक्षस खड़ा था। अब एकमात्र रास्ता वो दरवाजा था। उसने सोचा ये दरवाजा इस गुफा के बाहर जाने का रास्ता होगा। अनमोल खुद की जान बचाने के लिए दरवाजा खोल देता है। उसको दरवाजे के अंदर पूरा अंधेरा दिखाई देता है। उस दरवाजे के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। अनमोल इससे पहले कि दरवाजे को बंद करता, एक लंबा सा हाथ उस दरवाजे के अंदर से आया और अनमोल को उस दूसरी दुनिया की तरफ खींच लिया। इससे अनमोल की एक और तेज से चीख निकल गई और वह डेविल भी जोर से हंसने लगा। आज तक कई लोगों ने गुफा के अंदर जाकर उसके रहस्य को जानने की कोशिश की है, लेकिन
कोई भी उस गुफा के रहस्य को जान नहीं सका।